दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक को एक नया नाम दिया, चर्चा में लेके आए, लेकिन वो भूल गए कांग्रेस के समय कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई और सबसे खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के समय हुई, जो कांग्रेस ने कभी चर्चा में नहीं लेके आए। उसके वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन विश्व का सबसे खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर में हुआ, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, सबसे खतरनाक, जहां पे मानव जीवन बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम लोग वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। ये आज तक नरेंद्र मोदी ने भी नहीं बताया, ना कांग्रेस ने बताया। इसे भारत ने पाकिस्तान से और कुछ चीन से हासिल कर भारत में मिलाया और अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत की, जिसका श्रेय भारतीय सेना को जाता है। ये सारा ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के मार्फत वहाँ पे जितना भी साजो सामान था लड़ने के लिए, इवन टैंक के पुर्जे तक वहाँ पे पहुँचाए गए और उन्हें असेंबल करके टैंक तैयार किए गए, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी हैरान था। इस बात को भारत और भारतीय जनता को ये श्रेय तब के कांग्रेस सरकार को देना चाहिए, जिसने इस सर्जिकल स्ट्राइक को मंजूरी दी। उसके बाद गोवा में ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर 1961 को चलाया गया और गोवा को भारत में मिलाया गया। इसका भी जिक्र नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ये भी एक महत्वपूर्ण जगह थी जो गोवा को भारत में मिलाना। अन्यथा कोई भी राष्ट्र वहां बैठा होता तो बैठ के वहां से मुंबई या कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य क्षेत्रों में आक्रमण किया जा सकता था। तीसरा सबसे शानदार विलय सिक्किम का 16 मई 1975 को हुआ। इस बारे में भी नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलते, जबकि उनको ये श्रेय कांग्रेस सरकार को देना चाहिए, जिसने बेहतर रणनीति के साथ सिक्किम का भारत में विलय कराया। लेकिन नरेंद्र मोदी एक बात और नहीं बताते, जो उन्होंने बांग्लादेश को जमीन, भारत की जमीन बांग्लादेश को दी, वो क्यों दी, उसका क्या फायदा हुआ, उससे क्या हासिल हुआ, ये भी नहीं बताते, क्योंकि वो मोदी की सबसे खतरनाक हार थी, जो आने वाले दिनों में भारत को परेशान करेगी। जैसे जैसे बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाता जा रहा है, वैसे वैसे भारत को तकलीफ होती जा रही है। सो ये 3 विषय, इसके आगे और भी विषय हैं, लेकिन ये 3 विषय ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय सेना ने भारत का न सिर्फ मान बढ़ाया, अपना शौर्य दिखाया, पूरे विश्व को ये बताया भारतीय सेना के पराक्रम कैसा होता है। धन्यवाद, नमस्कार।